हरिदास और कमला का जीवन गरीबी की चादर ओढ़े हुए थे। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हरिदास के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जिसका राज केवल वो और उसका जादुई पतीला जानते थे। अरे जी, सुन रहे हो? हमारे पास तो खाने को भी कुछ नहीं बचा है। गुजारा कैसे होगा? तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना। क्या करोगे तुम? लगता है आज भी बच्चों को भूखे ही सुलाना पड़ेगा। अच्छा, अब सुबह सुबह झगड़ा मत करो और जाकर देखो दरवाजा कौन खटखटा रहा है। हरिदास ने बात टालने की कोशिश की। जा रही हूँ। कौन है? मैं मोहन हूँ। खाना पकाने के लिए बड़ा पतीला चाहिए। पतीला? लेकिन क्यों? हमारे घर मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए बड़ा पतीला लेने आया हूँ। अच्छा, मैं आती हूँ। 1 मिनट रुक जाओ। कमला अंदर जाती है। जी, वो मोहन है, पतीला मांग रहा है। मेरे साथ दरवाजे पर आओ। और हाँ, जैसे मैं कहूँ वैसे तुम भी जोर से बोलना, ऐसी आवाज कि बाहर तक सुनाई दे। लेकिन तुम करने क्या वाले हो? तुम बस देखती जाओ। दोनों दरवाजे पर पहुंचते हैं। कौन आया है दरवाजे पर कमला? अरे जी, वो मोहन आया है पतीला मांगने। जाओ, उसे मना कर दो। पर क्यों जी? क्योंकि यह पतीला बहुत खास है। मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। तुम जानती हो ना, इसी पतीले से हमें इतना खाना मिलता है। यह आम पतीला नहीं, यह तो जादुई पतीला है। मन में जो सोचो वही पक जाता है। अगर कोई मुझे 1000 रुपए भी दे तो भी मैं नहीं दूंगा। जाओ, मना कर दो। अच्छा जी, ठीक है। माफ करना मोहन, हम तुम्हें पतीला नहीं दे सकते। लेकिन क्यों? बस ऐसे ही। तुम कहीं और से ले लो, मैं चलती हूँ। कमला वहां से चली जाती है। मोहन के मन में हलचल मच चुकी थी। कुछ गड़बड़ है। हरिदास और उसकी पत्नी के पास एक जादुई पतीला है। अगर ये सच है तो मुझे किसी भी हाल में वो पतीला चाहिए, लेकिन कैसे? इसी सोच में डूबा मोहन तुरंत अपने साथियों कालू और बबलू के पास पहुंचा। हरिदास के शब्दों ने उसके मन में लालच और संदेह पैदा कर दिया था। कहाँ से आ रहे हो मोहन, और किन सोचों में गुम हो? मैं हरिदास के घर पतीला लेने गया था, पर उसने साफ मना कर दिया। अरे चिंता मत करो, मेरे घर से ले लो पतीला। क्या बड़ी बात है? बात पतीले की नहीं है कालू, बात है जादुई पतीले की। है? जादुई पतीला? हाँ, जो भी सोचो उस पतीले में बन जाता है। मैंने खुद उसके मुंह से सुना है। विश्वास नहीं तो जाकर तुम मांग कर देख लो, तुम्हें भी मना कर देगा। अगर ऐसा है तो वो पतीला हमें ही मिलना चाहिए। चलो देखते हैं। तीनों के मन में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, जादुई पतीला। कालू और बबलू तुरंत हरिदास के घर पहुंचे। लालच उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। हरिदास, हरिदास। अरे कैसे हो कालू? आज मेरे दरवाजे पर कैसे आ गए? बस यार, एक काम था। मेरी पत्नी सांस चढ़ा रही है। हमारा पतीला छोटा है। क्या तुम अपना पतीला कुछ देर के लिए दे सकते हो? माफ करना, मैं अपना पतीला किसी को नहीं दे सकता। पर क्यों? बस थोड़ी देर की तो बात है। तुम थोड़ी देर की बात करते हो। अगर तुम मुझे 2000 रुपए भी दो तो भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ऐसी क्या खास बात है उसमें? एक पतीला ही तो है। तुम्हारे लिए वो बस एक पतीला है, पर मेरे लिए वही मेरी रोजी रोटी है। मैं समझा नहीं। अरे कालू, हर बात समझाने की नहीं होती। तुम जाओ, मुझे और भी काम है। कालू और बबलू मायूस होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। हरिदास ने जानबूझकर मना किया था और कालू के मन में ये विश्वास और गहरा हो गया कि पतीला वाकई जादुई है। क्या हुआ, नहीं दिया ना पतीला? हाँ, नहीं दिया।
अब तो मुझे भी पूरा विश्वास हो गया है। मैंने तो पहले ही बोला था, वो आम नहीं, जादुई पतीला है। लेकिन हमें वो पतीला मिलेगा कैसे? अरे पागल, अगर वाकई वो पतीला हमारे हाथ लग गया तो हमारे दिन बन जाएंगे। हम खाने पीने के होटल खोल सकते हैं, जहां हम जो सोचेंगे पतीला हमें वही बना कर दे देगा। सोच, हम कितने अमीर हो जाएंगे। तीनों की आंखें लालच से चमक उठीं। उन्होंने ठान लिया कि उस पतीले को हर कीमत पर हासिल करना है। वैसे बात तो तू ठीक कह रहा है मोहन, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हम वाकई बहुत पैसे कमा सकते हैं। वही तो, लेकिन वो पतीला हम तक आएगा कैसे? ये बात तो सच है। हरिदास हम दोनों को कभी नहीं देगा, इसलिए कोई दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। मेरे पास एक उपाय है। क्या? क्यों ना हम पतीला चोरी करें? कैसे? आज रात जब हरिदास, उसकी पत्नी और बच्चे सो जाएंगे, हम उनके घर जाएंगे और चोरी से पतीला ले आएंगे। मगर अगर किसी ने देख लिया तो? जादुई पतीले के लिए इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा। ठीक है, आज रात तैयार रहना। रात अपने चरम पर थी। तीनों चोर दबे पांव हरिदास के घर में दाखिल हुए। ध्यान से, ये काम बहुत संभल कर करना होगा। इस वक्त हरिदास सो रहा है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कौन सा पतीला जादुई है? हरिदास के कमरे की तलाशी लेते हैं। चल आजा। कालू, ये देख, पतीला पलंग के नीचे है। हाँ, यही होगा। चल, अब आराम से इसे निकाल ले। अरे, ये पतीला तो तुमसे गिर गया। हरिदास जग जाएगा। कौन है? कौन है घर में? चुप रहो, दरवाजे के पीछे छुप जा। हरदास जग चुका था। वो कमरे से बाहर आया। तीनों छुप गए थे। हरिदास ने बाहर झांका, कुछ देर इंतजार किया, फिर वापस अंदर चला गया। अब क्या करे कालू? ऊपर वाले की कृपा से हम बच गए, वरना मुझे तो लगा था पकड़े जाएंगे। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तुझसे पतीला नीचे गिर गया और हरिदास की आंख खुल गई। अच्छा बस कर दे, अब तो ये होना ही था। अब ये सोच, वो पतीला मिलेगा कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक और उपाय है। क्यों ना हम हरिदास से पतीला खरीद लें? लेकिन कैसे? वो क्या मान जाएगा? हम उसे मनाएंगे, उसे कुछ मोटी रकम देंगे और वो जादुई पतीला हम ले लेंगे। यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, इससे पहले कि हरिदास हमें ढूंढ ले। ठीक है, कल उसके घर जाकर बात करते हैं। अगली सुबह कालू, मोहन और बबलू एक नई उम्मीद लेकर हरिदास के घर पहुंचे। अब वे चोर नहीं बल्कि ग्राहक थे। अरे कालू और बबलू, तुम दोनों अंदर आओ। कैसे आना हुआ? हाँ हरिदास, बोल, मैं सुन रहा हूँ। हमें तुझसे एक जरूरी बात करनी है। हमें तेरा पतीला चाहिए। देख कालू, मैंने पहले ही मना कर दिया था। ये मैं किसी को नहीं दूंगा, चाहे मुझे बड़े बड़े पैसे ही क्यों ना दिए जाएं। हरिदास, शांत हो जा, हमारी बात तो सुन। हम तुझे एक भारी रकम देने के लिए तैयार हैं, बस हमें वो जादुई पतीला दे दे। मान ले तेरा दोस्त हूँ, मेरी बात मान ले। मगर मोहन, वो पतीला बहुत खास है, मैं नहीं दे सकता। हम समझ सकते हैं, पर हम तेरा भी फायदा करना चाहते हैं। अभी के लिए पतीले के बदले पैसे ले ले, और बाद में जब हम इस पतीले से अपना व्यापार शुरू करेंगे तो मुनाफा आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, हमें मंजूर है। ये लो 10,000 रुपए और हमें पतीला दे दो। ये लो पतीला। लालच में अंधे होकर कालू और मोहन ने बिना सोचे समझे 10,000 रुपए हरिदास को दे दिए और बड़ी खुशी से जादुई पतीला ले लिया।
उनके मन में अब बड़े बड़े होटलों और व्यापार के सपने थे। वाह, मुबारक हो मोहन, हमें पतीला मिल गया। पर एक बात, ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। मन में कुछ भी सोच लो और पतीले को चूल्हे पर चढ़ा दो। 7 मिनट बाद उतार लो, काम बन जाएगा। अरे तुम्हारा बहुत शुक्रिया हरिदास। चल कालू, अब चलते हैं। कालू, मोहन और बबलू तुरंत पतीला लेकर कालू के घर पहुंचे। चल, पतीले को चूल्हे पर रख और मन में सोच, मुझे अच्छा खाना चाहिए। ठीक है। पतीले, चावल बना। आज चावल खाएंगे, स्वादिष्ट। अब 5 मिनट बाद उतारना। 5 मिनट हो गए। 1 2 3। तनतना। ये क्या मोहन, ये तो खाली है। चावल कहाँ गए? मोहन, तूने मंत्र सही से बोला था ना? हाँ, अगर विश्वास नहीं है तो तू करके देख। ठीक है। पतीले, पतीले, हलवा बना। 1 2 3। ये भी खाली है। कहीं हरिदास ने हमें बेवकूफ तो नहीं बना दिया? हाय रे हमारी फूटी किस्मत। तू निराश मत हो। चल उसके घर चलते हैं और उसी से हिसाब बराबर करते हैं। गुस्से से आग बबूला होकर कालू, मोहन और बबलू वापस हरिदास के दरवाजे पर पहुंचे। क्या हो गया कालू और बबलू, तुम दोनों फिर से? तूने हमें पागल बनाया। कहाँ है जादुई पतीला? उसमें से कुछ भी नहीं निकला। हमें हमारे पैसे वापस कर। मैंने तुमसे कब कहा कि पतीला जादुई है या खाना बनाता है? क्या तुम दोनों इतने बेवकूफ हो कि ये नहीं जानते पतीले में खाना बनता है? पतीला खुद खाना नहीं बनाता। अरे हरिदास, होश में है? तूने खुद कहा था कि मन में जो सोचो और चूल्हे पर रख दो तो बन जाएगा। बबलू भाई, मैंने तो सही कहा था। जो भी सब्जी पकानी हो, मन में सोचकर पतीले में डालो और चूल्हे पर रखकर पकाओ। हरिदास की बात सुनकर तीनों का मुंह खुला रह गया। हरिदास ने अपनी चालाकी से न केवल अपना पतीला बचाया, बल्कि उन लालची दोस्तों को बेवकूफ बनाकर 10,000 रुपए भी कमा लिए थे। अरे हरिदास, तूने अपनी पत्नी से भी कहा था कि पतीला जादुई है। मोहन ने खुद सुना था। कमला। हाँ जी, क्या हुआ? अरे कमला, क्या मैंने कभी कहा था कि पतीला जादुई है? तौबा तौबा, पतीला कैसे जादुई हो सकता है? अगर होता तो हमारे घर में फाके ना चल रहे होते। हरिदास, तूने हमारे साथ धोखा किया है। हमारे पैसे वापस कर। कौन से पैसे कालू? क्या सबूत है कि तुमने मुझे पैसे दिए? मैं पंचायत बुलाऊंगा, सब गांव वालों को बताऊंगा। क्या बताओगे कि एक पतीले के बदले 10,000 रुपए दिए? सब तुम पर ही हंसेंगे। अब जाओ यहाँ से। इस तरह हरिदास ने अपनी बुद्धिमानी और थोड़ी सी चालाकी से अपने परिवार के लिए कुछ पैसे बचा लिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच बुरी बला है और मूर्खता में लिया गया बड़ा जोखिम हमेशा भारी पड़ता है। धन की लालसा में कालू, मोहन और बबलू ने अपना सब कुछ खो दिया।